तमाम जरूरी कार्रवाई कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो सीधा ऐलान कर दिया है कि जिसने भी ये जुर्रत की है उसे पाताल से भी ढूंढकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत अपनी समुद्री सीमा के करीब किए गए इस हमले को लेकर इतना गंभीर रुख अख्तियार कर चुका है कि भारत ने हिंद महासागर में अपने 3 युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। नौसेना प्रमुख ने बताया कि अरब सागर में आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को ऐसे हालातों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात कर दिया गया। दरअसल एक हफ्ते में 2 कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए भारत इन हमलों के दोषियों के साथ इस रूट की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि लगातार 2 हमले का निशाना बना ये जलमार्ग देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। भारत के लिए क्यों अहम है लाल सागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच का रास्ता है। इसमें गेट ऑफ टीयर्स भी मौजूद है। इस रास्ते से दुनिया का 40% व्यापार होता है। इसी रास्ते से भारत आयात निर्यात करता है। एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों से सामान इसी रास्ते से आयात होता है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थ, दालें और मशीनी उपकरण निर्यात करता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए इतना अहमियत रखने वाला ये रूट अगर बंद हो जाए तो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सामान सिर्फ इसी रास्ते से आ जा सकता है। कई मालवाहक जहाज लंबे रास्ते से होते हुए आ जा भी रहे हैं, लेकिन इसमें 10 दिनों का ज्यादा समय लग रहा है। साथ ही इसके चलते आयात निर्यात करने वाली कंपनियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है, जिसका बोझ कहीं न कहीं दुकानदार से होते हुए उपभोक्ताओं को भी भरना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत किसी भी कीमत पर इस रूट की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और उसने इस क्षेत्र पर नापाक निगाह रखने वाले तमाम दुश्मनों को खुली चुनौती दी है। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। बेशक इजराइल और हमास के बीच छिड़े जंग को लेकर भारत भी संवेदनशील है और उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इसे तत्काल रोकने की मांग की है। लेकिन जिस तरह से इस त्रासदी के बीच ईरान की शह पर हुती विद्रोही लाल सागर में पूरी दुनिया के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, इसे लेकर भी भारत सरकार सतर्क है, क्योंकि महज एक अनुमान के मुताबिक हूती विद्रोहियों के निशाने पर आ रहे कमर्शियल शिप का रूट बदल जाने से ही भारत को यूरोप और अफ्रीका के फेरे पर जाने वाले जहाजों का भाड़ा लगभग 25 से 30% बढ़ सकता है। खासकर सऊदी से आने वाले कच्चे तेल का मुद्दा भारत के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। यही वजह है कि समंदर में जारी इस उथल पुथल के बीच पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी इस मुद्दे पर बातचीत की और